धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सात संगत जी, आज की ये जो साखी है, यह साखी एक सत्संगी परिवार की है जो दिल्ली बुराड़ी में रहता है। सत्संगी परिवार में राम सिंह जी बड़े ही सतगुरु के प्यारे और भजन सिमरन करने वाले प्रेमी हैं। उनको नामदान पूज्य परम संत वकील साहब जी से 2003 में मिला। नाम लेने के बाद राम सिंह जी बड़े ही अच्छे प्रेमी बन गए और जब भी उनको टाइम मिलता है तो वो डेरे में आते हैं और यहाँ साथ संगत की सेवा करते हैं। सत्संग के टाइम वो पूरी अपनी ड्यूटी सेवा में देते हैं। राम सिंह जी का परिवार भी डेरे आता और सेवा, भजन सिमरन करना, सत्संग की सेवा करनी। तो बच्चियाँ जो साथ आती थी, उनके बच्चे, उनके भी संस्कार बन गए। वो भी सत्संग को देखती, डेरे को देखती, महाराज जी को दर्शन करते तो बहुत खुश होते वो बच्चे। करते करते टाइम गुजरता गया। एक बार 2009 की बात है, ये पूज्य महाराज वकील साहब जी का सत्संग था 3 और 4 मार्च का। तो अपने प्रेमी थे जो राम सिंह जी, ये पहले ही डेरे पहुंच जाते क्योंकि सेवा में ड्यूटी थी और घर पे कहते थे कि आप कल आ जाना या फिर मैं लेने आ जाऊंगा आपको। तो उस दिन ये सेवा में आ गए यहाँ पहले एक दिन। और जो बच्चे थे उनके पेपर चल रहे थे तो उन्होंने बोला आप कल आ जाना बुराड़ी बाईपास पर, तो मैं वहाँ आपको लेने के लिए आ जाऊँगा। 2 बच्चियाँ थी, उनको बड़ा शौक़ था। 2 लड़कियाँ थी जो उनको बड़ा शौक़ था। वो कहते पिताजी हमें ज़रूर चलना है डेरे। तो इन्होंने कहा कि कल आप बुराड़ी बाईपास पे आ जाना और वहाँ से मैं आपको ले जाऊँगा। आगे घर पे आऊँगा तो टाइम लग जाएगा, तो आपको वहाँ से मैं डेरे ले आऊँगा। आप कल वहाँ आ जाना पेपर देने के बाद। तो जो इनकी बेटियाँ थी वो पेपर देने के बाद वहाँ बाईपास पर पहुँच गई। वो जैसे ही बाईपास पर पहुँची तो उनको अपने पिता नहीं मिले। वो इधर उधर देखने लगे, बहुत देर तक इंतज़ार किया, नहीं मिले। और इधर से राम सिंह भी वहाँ पहुँच गए तो उनको बच्चियाँ नहीं मिल रही थी। तो बच्चियाँ 2-4 बाईपास उन्होंने चेक किए कि यहाँ पे पिताजी खड़े होंगे, क्या पता यहाँ पे हों। बच्चियाँ घबरा गई और जो छोटे वाली थी वो रोने लगी। फिर जो बड़े वाली थी वो कहने लगी दीदी अपने घर चलते हैं, पिताजी तो अपने मिले नहीं और क्या पता हम यहाँ खो जाएं। और डेरा भी हमें पता नहीं, पूरा पता नहीं हमें कहाँ है। वैसे तो वो आते रहती थी बचपन में पिताजी के साथ, पर पूरा एड्रेस उनको ध्यान नहीं था। पर वो छोटे वाली थी वो कहने लगी नहीं, घर तो वापस नहीं जाएंगे, डेरे ज़रूर जाएंगे। अपने सतगुरु से अंदर बेनती करते हैं कि सतगुरु तू ही हमें किसी तरह डेरे बुला। तो इधर जो छोटी वाली बच्ची थी उसने अरदास की बाबा जी से कि बाबा जी मुझे किसी तरह भी डेरे पहुंचाओ। तो बच्चियां, कोई वहाँ खड़ा था बाईपास पे, कोई आदमी खड़ा, तो उससे पूछा अंकल जी हमें बवाना के लिए बस कहाँ से मिलेगी। तो उसने बताया ये फलाने नंबर की बस आएगी, आप उस पर बैठ जाना और आपको बवाना उतार देगी। क्या ठीक है अंकल जी। तो उन्होंने, बेचारी अंदर से घबरा गई थी पूरी। फिर सतगुरु जी ने हौसला भी दे रखा था अंदर से। चलो, दोनों बच्चियाँ जैसे बस आई पीछे वाले गेट से चढ़ने लगी। चढ़ के जैसे बस के अंदर गई तो क्या देखती है कि आगे वाली खिड़की से उनके पिताजी चढ़ रहे हैं और वो भी इधर से चढ़े और वो भी इधर से आमने सामने। तो बच्चियाँ रोने लगी पिताजी को देख के कि शुक्र है सतगुरु जी का, हमारे पिताजी मिल गए। पता नहीं अचानक कहाँ से आए, उसी बस में ही देखो। और 2-4 घंटों से वो इधर उधर देख रही थी, उनको नहीं मिले, ना इनको बच्चियाँ मिली राम सिंह जी को। देखो सतगुरु जी के, उसने बच्ची ने सच्चे दिल से अरदास की और सतगुरु जी ने तुरंत ही उनको मिला दिया। फिर राम सिंह जी लेके बच्चों को वहाँ डेरे पहुँचे। आप तो वहाँ सत्संग में ड्यूटी पर गए और बच्चियों को भी कहा आप भी यहाँ सत्संग सुनना और वहाँ सत्संग की सेवा करना। चलो टाइम गुजरता गया। जब ये इनकी छोटी बच्ची बड़ी हुई
चलो शादियाँ वगैरह होगी बच्चों की, तो एक बार ये छोटी वाली बच्ची बीमार होगी शादी के बाद। तो नामदान तो मिल ही गया था, माता पिता के साथ आते थे, इन्होंने नामदान डरा दिया था। बच्चों को पता कुछ नहीं था उस टाइम, पर इन्होंने बस ऐसे खेल खेल में ही इनको नाम डरा दिया। और बाद में इनको कदर पड़ी कि हमें जो चीज़ मिली है महाराज जी से वो क्या क्या चीज़ है। तो बच्चियों को शादी वगैरह होगी। तो ये जो छोटे वाली बच्ची थी जिसका नाम गीता था, तो ये एक बार बीमार हो गई, इसको कोई ऐसी बीमारी लग गई। चलो वो गोली दवाई से थोड़ी बहुत ठीक होगी, उसके बाद टीबी हो गई इसको, बच्ची को टीबी हो गई। डॉक्टरों वगैरह को दिखाया तो डॉक्टर कहने लगा कि जी देखो भाई, आपको अंडे और मांस खाना पड़ेगा तो ये जल्दी बीमारी ठीक होगी। आपको जो बीमारी ठीक जल्दी करनी है तो मांस और अंडे खाने पड़ेंगे। अब जो बच्ची का घरवाला था, इस बेटी का, लड़की का, तो वो इस बातों को नहीं मानता था, संतों वाली बातों को नहीं मानता था। वो कहता ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसको ला दूंगा। पर ये जो बच्ची थी ये कहने लगी कि जी मेरे सतगुरु जी का हुक्म है भी ये चीज़ें नहीं खानी, मैं मर जाऊंगी पर ये चीज़ें नहीं खाऊंगी, भले मेरी बीमारी ठीक ना हो। तो डॉक्टर के सामने ये बात कही तो डॉक्टर कहने लगा कि आप पंडित हो, कोई ब्राह्मण हो कोई, जो ये चीज़ें नहीं खाते बीमारी के, हम कौन सा आपको रोज़ कह रहे हैं खाने के लिए, बीमारी है आपको इसलिए बोल रहे हैं, दवाई के तौर पे ले लो, क्या है। तो ये गीता जो बेटी थी उनकी, राम सिंह जी की, कहने लगी कि डॉक्टर साहब हमने संतों से नामदान लिया हुआ है, हम इन चीज़ों के नेड़े भी नहीं जाते। तो डॉक्टर कहने लगा जब आपकी ज़िंदगी ना रही तो ये चीज़ें क्या करेगी, क्या करेगा, नाम आपका साथ ही चला जाएगा, आप एक बार खा लो ये। पर वो जो बेटी थी ये राम सिंह जी के साथ दरबार में जाती थी, सत्संग सुनती थी, भी महाराज जी का हुक्म है, भी मौत हो जाए ये चीज़ें नहीं खानी। और बच्ची को पूरा हौसला था कि बाबा जी मेरी बीमारी को ज़रूर ठीक करेंगे, कोई ऐसा कोई कर्म आ गया होगा मेरा। तो उसने बाबा जी पर विश्वास रख के सख्त मना कर दिया कि मैं मर जाऊंगी पर ये चीज़ें नहीं खाऊंगी। और अपने घर वाले को कहा कि आप ये चीज़ें खिलाना चाहते हो, इसकी जगह मुझे फल फ्रूट जूस वगैरह ला दो, कि अब तो मैं ठीक ही हो जाऊँ, ठीक होना होगा तो उससे से हो जाऊंगी मैं। फिर उसके घर वाले कहने लगे कि चलो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर उन्होंने उनको फल फ्रूट वगैरह जो भी दवाई जो थी वो दी, और वो महीने के अंदर अंदर बच्ची ठीक हो गई, बहुत बढ़िया। तो फिर उसने बहुत ही सतगुरु जी का शुक्रिया किया कि सतगुरु जी हमारी ऐसे ही लाज रखते रहना, हम तो नादान बच्चे हैं आपके। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।